जितने राजा आए थे वो भी सब पराजित हो गए। धनुष तोड़ने में कोई सफल नहीं हुआ। रावण ने सोचा कि मैं धनुष तोड़ने में सफल नहीं हो रहा हूं, राम सफल हो रहे हैं। लेकिन राम तो धनुष तोड़ने के पहले ही सफल हो गए। क्यों भाई? धनुष तोड़ने के पहले सफल हुए ना पुष्प वाटिका में। सीता जी ने राम जी का स्वयं वरण किया है, इसलिए उसका नाम हो गया स्वयंवर। क्यों भाई किया है स्वयं वरण की नहीं? कहां किया है? पुष्प वाटिका में। लताउट तब सखन लखाए, लोचन मगरा मयूरयानी, और दीन उपलक कपाट सयानी, लोचन मगरा मयूर आनी। नयन मार्ग से भगवान राम को हृदयस्थ कर लिया। बोलो स्वयंवर हो गया कि नहीं हो गया? अब धनुष बाद में टूटता रहेगा, लेकिन स्वयंवर पहले हो गया। रावण ने सोचा कि धनुष तोड़ने के पहले ही स्वयंवर हो गया है। सीता ने राम को स्वीकार कर लिया है। इसमें महिमा धनुष की नहीं है, महिमा है पुष्प वाटिका की। रावण ने प्लान बनाया कि भले ही राम जो है सीता को ले जाएंगे दुल्हन बना के, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी वाटिका है कि मैं सीता को उस वाटिका में लाऊंगा और वाटिका का ही प्रभाव होगा कि सीता मुझे भी स्वीकार करेंगी, स्वयं वरण मेरा करेंगी। लेकिन वो मूर्ख अज्ञानी ये नहीं जानता है कि राम ने किस भाव से वर्ण किया है और सीता जी ने किस भाव से वर्ण किया है। आपको ये मालूम होना चाहिए किस भाव से वर्ण किया है। अधिक स्नेह देहि भई भोरी, सरद ससहि जन चितव चकोरी। सीता जी चकोरी बन गई तो राम क्या बन गए? अस कही फिर चिते तहि ओरा, उसिय मुख सस भय नैन चकोरा। राम जी चकोरा बन गई, चकोरी बन गई। कहां? पुष्प वाटिका में। और दोनों का स्वयंवर हो गया। ये धनुष टूटने वाली तो औपचारिकता है, लेकिन रावण ने सोचा कि मैं सीता को प्राप्त करूंगा। 14 महीने वाटिका में, अशोक वाटिका में रावण ने रखा सीता जी को, लेकिन सीता जी ने एक बार देखा भी नहीं है रावण की ओर। कई बार रावण गया है, लेकिन सीता जी ने रावण की ओर देखा नहीं। रावण प्रश्न करता है कि पुष्प वाटिका में आपने राम का वर्ण कर लिया था, तो मैंने तो पुष्प वाटिका से बड़ी वृक्षों की फलदार वाटिका आपको दी है, लेकिन आप इन वृक्षों के बीच में जो फलदार वृक्ष हैं जिसका नाम अशोक वाटिका है, रावण को स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं? सीता जी ने कहा तेरी परंपरा गलत है। क्या गलत है? जानकी जी ने कहा कि मैंने राम का वर्ण किया है और राम ने मेरा वर्ण किया है, संतों के बीच में वर्ण किया है, लेकिन तूने सबन करके मेरा हरण किया है। इसलिए हरण करने वाले को सीता नहीं मिलती है, वर्ण करने वाले को सीता मिलती है। साधुओं के बीच में राम ने वर्ण किया है और मैंने श्री राम का वर्ण किया है, लेकिन तूने साधु बन करके मेरा हरण किया है। इसलिए हरण में और वर्ण में अंतर है कि नहीं? हरण में और वर्ण में अंतर है। इसलिए वाटिका भले ही बनी रहे, लेकिन यदि आपका सिद्धांत गलत है, यदि आपका विधान गलत है, तो याद रखना प्रकृति आपका साथ नहीं देगी। इसलिए सुंदर भाव होंगे तभी प्रकृति आपको लाभान्वित करेगी। और सुंदर विचार यही है कि हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। तो आइए भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंच गए। आज जैसे ही धनुष के पास, क्योंकि स्वयंवर तो हो गया है, कहाँ हुआ है? पुष्प वाटिका में। लेकिन धनुष यज्ञ की औपचारिकता पूरी होनी है, तो धनुष मक्षाला में भगवान राम बैठे हैं गुरुदेव के साथ में, और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा बढ़िया मंच है वो। सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, ओ मुनि समेत तहि बंधु दो बैठा रे महिपाल। लेकिन रावण आया
मन बनाया कि धनुष को तोड़ दूं। बाणासुर साथ में था, लेकिन भगवान शंकर बैठे थे, वो देख रहे थे और कह रहे थे, रावण अगर तूने धनुष को छुआ और मैंने तीसरा नेत्र खोला और तू भस्म हुआ, अगर मरना है तो तोड़ धनुष। रावण बोला, ऐसा विवाह किस काम का कि विवाह के पहले ही मरना पड़े? क्यों भाई, विवाह हो ना पावे और मौत पहले ही आ जावे, क्या फायदा? रावण ने कहा, नहीं 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 नहीं। शंकर जी ने कहा, तो लौट वापस, मैं भस्मीभूत कर दूंगा तुझे। भले ही मैंने तुझे वरदान दिए हैं, लेकिन आज मैं अपने विशेष प्रभाव से तुझे प्रभावित कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। रावण ने बाणासुर से कहा कि भैया ये धनुष नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा करंट है, हाई पावर, छुए और मरे। क्योंकि घोषणा बार बार यही हो रही है, कानों तक आवाज आ रही कि भस्म 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 भस्म, जला के खाक कर दूंगा। इसलिए मरने नहीं आए हैं। ऐसा विवाह किस काम का जिसमें मरना पड़े? चलो चले और कोई योजना बनाएंगे, और कोई योजना दूसरी बनाएंगे, चलो वापस। रावण वापस चला गया। आपको एक बात और बतावें, राम जी ने इतना विलंब क्यों किया धनुष तोड़ने में? अरे भाई, जब राम जी को तोड़ना ही था तो तुरंत जाते, तोड़ देते, लेकिन बहुत विलंब किया। जनक जी को रोना पड़ा, बार बार आंसू बहा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं? लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, ऐसा मुझे। ये सब कहलवाने की क्या जरूरत थी? जब राम जी तोड़ सकते हैं, धनुष तोड़ना ही चाहते थे तो तोड़ देते, क्या आवश्यकता थी? कितना विलंब किया? विलंब इसलिए किया क्योंकि रावण ने एक प्रयोग किया था धनुष के ऊपर। क्या किया था? ग्रह इसके अंडर में है, जितने भी संपूर्ण ग्रह हैं वो लोग किसके अंडर में हैं? रावण के। तो रावण ने राहु से कहा कि तुम बैठ जाना इसके ऊपर, और जब तक राहु की महादशा रहेगी सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए राहु से कहा रावण ने, तू बैठ जाना। राहु बोला, बैठ जाऊंगा, लेकिन बैठा ही रहूं, फिर लंका नहीं आऊंगा। कहा नहीं, धनुष यज्ञ का प्रोग्राम कैंसिल होगा, धनुष नहीं तोड़ पाएगा कोई, तो धनुष यज्ञ का प्रोग्राम कैंसिल होगा, फिर तुम लंका आ जाना। राहु ने कहा कि धनुष यज्ञ कैंसिल करने की घोषणा कौन करेगा? रावण ने कहा राहु से कि राहु, धनुष यज्ञ कैंसिल करने की घोषणा करेंगे जनक, और जैसे ही जनक प्रोग्राम कैंसिल की घोषणा करें तुम चले आना, प्रोग्राम कैंसिल। राहु ने कहा ठीक है, तो आप? बोले मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने मौत मंडरा रही है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी भागना है यहाँ से, इस स्थान को छोड़ करके। मेरा गुरु नाराज हो गया है, बहुत ही ज्यादा नाराज है, अगर मैं थोड़ा रुक जाऊंगा तो भस्म ही कर देगा तीसरा नेत्र खोल के, इसलिए हम मरेंगे नहीं, हमें जाना है जल्दी लंका, बाद में प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको तू समझ, इस धनुष को टूटने नहीं देना। राहु बोला ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, ओ गरु कठोर विदित सब काहू। राहु बैठ गया, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, ये राजाओं का बल चंद्रमा है और धनुष क्या है? राहु। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा को कौन ग्रसता है? राहु। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। इसलिए राजा सब फैल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, क्योंकि इनका बल है चंद्रमा और धनुष क्या है? राहु। इसलिए सब विफल हो रहे हैं, सब भाग रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हट रहे हैं, सब भाग रहे हैं। अब जनक जी ने कहा इसका मतलब है धनुष नहीं टूटेगा। रो रहे हैं जनक। भगवान राम ने कहा कि ये तो माहौल बिगड़ गया पूरा। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज आखिर ये हो क्या रहा है? आप इतना राम को रोक क्यों रहे हैं, विलंबित क्यों कर रहे हैं? भेजिए ना, क्योंकि इस मर्म को आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि धनुष को राम तोड़ेंगे।
तो जब इस मर्म को मैं और आप जानते हैं तो आप राम के पास हैं, राम को आज्ञा देंगे तो निश्चित है कि राम धनुष तोड़ेंगे। विश्वामित्र जी बोले हम जानते हैं राम तोड़ेंगे, लेकिन राहु तो भागे। ये राहु जब तक बैठा रहेगा तब तक शुभ समय नहीं माना जाएगा, ये हटे तब हम राम को भेजें। तो सतानंद जी बोले कब हटेगा? विश्वामित्र जी बोले जनक जी जब घोषणा करेंगे कि विवाह कैंसिल तो राहु हट जाएगा। इतना जनक जी ने सुना तो जनक जी बोल पड़े तजहु आस निज निज ग्रही जाहू और लिखा न विधि देहि विवाहु। राहु ने कहा घोषणा कुछ हो रही है। सतानंद जी बोले एक बार और बोलो जनक। जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज ग्रह जाहू तो धनुष छोड़ के भग राहु। और जैसे ही धनुष छोड़ के राहु भगा तो विश्वामित्र समय शुभ जानी वो बोले अति सने मैं वानी। राम शुभ समय आ गया है, जाओ उठहु राम भंजो भव चापा मैं टहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजो भव चापा, राम उठो धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो क्योंकि राहु की महादशा खत्म। भगवान राम ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। भगवान राम सहज भाव से धनुष के पास पहुंचे। वास्तव में धनुष छोटा हो गया। जैसे ही धनुष छोटा हुआ भगवान ने कहा घबराओ नहीं, हम आए हैं। धनुष कभी किसी को तोड़ते नहीं हैं, हमारा काम जोड़ने का है, लेकिन हम आए हैं और तुम्हें तोड़ेंगे क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है। धनुष ने कहा हे सरकार आप मुझे तोड़ेंगे, मेरा टूटना सार्थक हो जाएगा क्योंकि हम टूटेंगे और सीताराम जुड़ेंगे। इसलिए जब सीताराम मेरे टूटने से जुड़ेंगे तो मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। भगवान ने कहा लेकिन एक वचन दे रहा हूं, क्या? तोड़ूंगा। अभी तक तुम जनकपुर में रहे, अब मैं तोड़ूंगा, सीधे तुम्हें बैकुंठ भेजूंगा और बैकुंठ में तुम आराम से रहना, विशेष स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। धनुष ने कहा कि बैकुंठ में नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाओगे? धनुष बोला इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि बैकुंठ छोड़ करके आप आ गए हैं, बैकुंठ छोड़ के आप आ गए हैं, बड़ी अच्छी अमित करूंगा। भगवान ने कहा कि धनुष बैकुंठ में क्यों नहीं रहना चाहते हो? धनुष ने कहा इसलिए नहीं रहना चाहता हूं क्योंकि बैकुंठ खाली है, आपसे शोभा है और आप छोड़ के चले आए अयोध्या। तो भगवान ने कहा अयोध्या भेज दें। कहे अयोध्या छोड़ के आ गए मिथिला। भगवान ने कहा तुम मिथिला में ही पड़े रहो, ऐसी व्यवस्था कर दें। कहे शर्त यह है कि मिथिला में आप हमेशा रहेंगे क्या? भगवान ने कहा नहीं, हमेशा नहीं रहूंगा, फिर विवाह के बाद सीता को अयोध्या लेके चला जाऊंगा। धनुष ने कहा सही बताओ, अयोध्या में विवाह के बाद परमानेंट रहोगे? भगवान राम बोले चुप 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 चुप, रहस्य मत खोल तू, नहीं विवाह कैंसिल ना हो जाए कि भैया जब अयोध्या में रहना नहीं है, 14 साल बन जाना है तो कौन अपनी बेटी को भेजेगा? बोलो भाई, हैं? इसलिए भगवान राम बोले चुप 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 चुप। तो धनुष बोला आप ही तो बुलवा रहे हो, हम तो चुपचाप थे। धनुष ने कहा कि मैं मर्म जानता हूं क्योंकि मैं महात्मा हूं। महात्मा? कौन महात्मा? ददीच की हड्डियों से निर्मित है धनुष। बोलो किसकी हड्डियों से? ददीच की। महात्मा ददीच, तो इसका मतलब है कि वो धनुष नहीं है, वो साक्षात महात्मा ददीच है। तो महात्मा इस मर्म को जानते हैं कि भगवान कहां जाएंगे। धनुष कहता है कि ये महात्मा ददीच की हड्डियां हैं। महात्मा इस मर्म को जानते हैं, इसलिए हे प्रभु मैं यही चाहता हूं कि और कहीं नहीं, महात्मा जो भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो आपके चरणों में रहना चाहते हैं। इसलिए तोड़ने के बाद आप अपने चरणों में मुझे स्थान दे देना, बस मैं आपके चरणों में ही जगह लेकर के पड़ा रहूंगा। भगवान ने ये मस्त कह दिया, दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। धनुष छोटा हो गया। जैसे ही छोटा हुआ भगवान ने यूं हाथ किए, अपने आप आ गया जैसे चुम्बक हो राम जी के हाथ में।
अपने आप धनुष हाथ में आ गया। राजाओं ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, जादूगर है ये, जादूगर है, इसने कैसा जादू का कमाल कर दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, उतही छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। भगवान ने दो भाग किए और अपने चरणों में डाल दिया। जैसे ही धनुष चरणों में पड़ा, उसी समय सतानंद जी ने कहा कि सीता अब विलंब मत करो। सतानंद तव आय सुदीना, और सीता गवन राम पही कीना। सीता जी के हाथ में माला है, समझ गए हो ना, भाव की बात कह रहा हूं। ये माला रामायण की है, मानस की, तो ये सीता राम जी की माला हुई ना, है ना, क्योंकि ये पीठ की माला है। इसलिए सतानंद तव आय सुदीना, और सीता गवन राम पही कीना। सखियां साथ में जा रही हैं राम जी के पास। जैसे ही सीता जी पहुंची तो पीछे से सखी बोली, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जय माल सुहाई, और सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम विवश पहिराई न जाई। सीता जी ने कोशिश करी कि मैं माला पहना दूं, लेकिन पहना नहीं पा रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी बैया हैं, उम्र छोटी है। राम जी 15 साल के हैं, अजान बाहु है, बहुत ऊंचाई है। हाइट में भी देखो तो राम जी ऊंचे हैं प्यारे, समझ गए हो कि नहीं। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक सखी बोली नहीं पहनाओ पहनाओ। सीता जी ने कहा पहनाने का प्रयास तो कर रही हूँ, लेकिन नहीं पहना पा रही हूँ, देखो कंडीशन क्या है। उस सखी ने देखा, बोले हाँ कंडीशन तो है, क्योंकि पहनने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्यों भाई, पहनने वाले को भी रिस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हैं? जैसे आप मंच पर माला पहनाने के लिए आओ, तो हम भले ही आप पहनाने आ रहे हो, लेकिन हमें थोड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए। गर्दन, और हम यूं करें, पहनाने वाले कहेगा इच्छा नहीं है, क्या फायदा है, इसलिए राम राम। नहीं नहीं, आपको कोई सम्मान दे रहा है तो आप उसे भी सम्मान दे दो। क्यों, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नियम है। सखी ने कहा कि राम ललाजू थोड़ा सा सिर झुका लो। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी बोले वाह, धनुष का धनुष तोड़े ऊपर से झुके अलग। अच्छी तुम्हारी रीति है मिथिला की, समझ में नहीं आता, जो अच्छा काम करे वही झुके। ये राजा लोग अकड़े मकड़े बैठे हुए हैं, इनको झुकाओ। हमारे भैया ने धनुष तोड़ा है, वज्र से कठोर धनुष तोड़ा है, काऊ न लखा देख सब ठाणे, इतना बड़ा कार्य किया और झुके अलग। सखी बोली ऐसा है छोटे ठाकुर, ज्यादा मत बोलो, तुम समझते ही नहीं हो बात को। यहां जयमाल कार्यक्रम हो रहा है। जब वधू वर को माला पहनाती है तो नियम है कि वर को थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना पड़ता है। इस समय आपके भैया वर बन गए हैं, इसलिए वर मानी होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ लोगों में झुकने की परंपरा रहती है। इसलिए थोड़ा सा वर बन गए हैं। लक्ष्मण जी बोले वर क्या कमी है, और कहीं वर बन जाएंगे। मिथिलाई में झुके अलग और वर बने, ऐसा वर बनने से क्या फायदा। विश्वामित्र जी बोले भरत को लाए होते तो चुपचाप खड़ा रहता, कुछ नहीं बोलता, ये बीच में बोल जाता है, ऐसा बोलता है कि फिर संभालना मुझे पड़ता है। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी आ गए। गुरुदेव कोई बात? हाँ बात है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बड़े भैया ने सबसे बड़ा, हाँ किया तो सबसे बड़ा काम, तो इतना बड़ा काम करने के बाद सबसे पहले अभिनंदन वंदन तुम्हें करना चाहिए था कि नहीं? हाँ करना तो चाहिए था, लेकिन तुमने किया?
लक्ष्मण जी बोले खुशी में इतने ज्यादा झूम गए कि हमको याद ही नहीं रहा। खुशी की बात है, इतने ज्यादा झूम गए, मस्त हो गए, भूल भी गए। अभी क्या बिगड़ा, जाके अभिनंदन करो, प्रणाम करो, सीधा प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। लक्ष्मण जी बोले अभी जाता हूं, अभी करता हूं प्रणाम। भैया भैया कह के जैसे ही लक्ष्मण जी गए, साष्टांग प्रणाम किया प्रभु राम को। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब तुम अपने भाई को उठा के हृदय से लगा लो। सतानंद जी ने सीता जी से कहा गोल्डन चांस मिल रहा है, जयमाल तुरंत डाल देना, देर मत करना, हाँ नहीं तो देर की तो गड़बड़ हो जाएगा सब। सखियां पीछे से इशारा कर रही हैं, जानकी चूकना नहीं, भूलना नहीं, चूकना नहीं, भूलना नहीं। जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, उसी समय सिय जय माल राम, सिय जय माल राम मेली। जैसे ही सिय जय माल राम उर्मेली, सखियां बोली सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सखियां बोली सियावर रामचंद्र की जय। अरे कैसे सियावर रामचंद्र, अभी जयमाल कार्यक्रम देखो। लक्ष्मण जी ने देखा तो माला पड़ी थी, फूलों की माला। भैया ये माला कब गिरी, हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये माला आपके गिरी कब? ये माला लक्ष्मण जी ने हाथ से पकड़ी, टटोली, नकली माला है कि असली? अब जैसे फूल पकड़े तो ठंडे ठंडे फूल, क्योंकि आजकल कागज के भी फूल बन जाते हैं। याद रखना कागज के फूलों की माला की कोई महिमा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर माला पहनाना है तो फूल की माला पहनाओ प्यारे, समझ रहे हो नहीं? आजकल ले आते हैं, पता नहीं कहां से ले आते, जो घोड़े पहनते हैं नहीं माला, उसी को ले आते हैं। वो रंगी बिरंगी टाइप की होती है ना, और उसको एक बार मंच पर ले आए, हम ही को पहनाने, हम गधा घोड़ा थोड़ी, हटा फालतू की चीज लेके आ गए हो तुम। बोले महाराज फूल नहीं मिले। हमने कहा फूल नहीं मिले तो गधे घोड़ों की माला पहनाओगे हमको? ये फालतू की बात क्यों रंग बिरंगी लेकर के आ गए हो? बोले महाराज तो उपाय क्या है? हमने कहा फूल अगर ना मिले तो तुलसी पत्र तो मिलता है। क्यों भाई, मिलता है कि नहीं? तो बोले तुलसी पत्र को हम क्या कर सकते? मैंने कहा हाथ में दे दो। बहुत से लोग हाथ में माला ले लेते, क्यों ले लेते? गुलदस्ता हाथ में ले लेते। हमने कहा तुलसी दल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको ले आया करो, हमारे हाथ में दे दिया करो। हमने कहा तुलसी का ही गुलदस्ता बना के ले आया करो। तुलसी हमें ज्यादा मिल जाती है तो याद रखना हम इतने खुश होते हैं क्योंकि हम तुलसी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। पूजा के अलावा भी अपने खान पान में भी तुलसी क्यों लेते हैं? नहीं, हमारा जो उष्णोदक बनता है उसमें पर्याप्त तुलसी गिरती है, और नहीं तुलसी मिलती है तो हम साथ में लेके चलते हैं तुलसी। इसलिए तुलसी की गुलदस्ता, तुलसी का गुलदस्ता बना के नहीं है, एक पत्ता ही भेंट कर दिया करो, लेकिन फालतू की चीज नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये माला जो है कहीं ऐसा तो नहीं कागज के फूल की हो? देखा तो नहीं, ओरिजिनल फूल थे, ठंडे ठंडे लगे। लक्ष्मण जी बोले भैया माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे और माला गिरी, हमें पता ही नहीं चला कब गिरी, तुम गिरे और माला गिरी। इसलिए सिय रघुवीर विवाह, सिय रघुवीर विवाह, राम सरस पर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। सीता राम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सिय रघुवीर विवाह, जेस प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहाँ सदा उछाहे, मंगलायतन राम जस।